खबर सीधा आप तक। पूरा नहर टूटा हुआ है, उसको मरम्मत करने का इस एसडीओ को फुर्सत नहीं है। सीधे ब्लेम लगा दिया एसडीओ बेचता है। एसडीओ बेचता है सीधा। किस तरीके से हम मान लेंगे एसडीओ बेचता? नमो नमा गंगा बह रहा है इसी से। पर तो बोला कि पैसा लिया है। 2-3 दिन से हाँ हाँ सबसे जेल लेना। अच्छा था मतलब कि मिट्टी लेकर के लोगों को देते हैं आप लोग, यही ना? अरे हाँ या ना बोलिए ना बाबा रे बाबा। ये दिए हैं तो लोग। हाँ दिए हैं, तो यही बात तो हम पूछना चाहते हैं। यहाँ टेलर ट्रैक्टर वाले से बात किए हैं, वो बोला एसडीओ साहब 150 टका टेलर हमसे पैसा लिया है। देने के लिए मिट्टी नहीं है यहाँ पे, और नहर का मिट्टी काट के बेच रहे हैं। एसडीओ साहब को कोई रोकने के लिए आया था, रोक दिया था, तो कोई यहाँ का आदमी जो था वहाँ पहुँच गए हैं एसडीओ साहब का पास में। सब मिट्टी काट के ले गया, सब मिट्टी गया एसडीओ का पेट में। अभी जो ये खनन हो रहा है इसका दोषी किसको मान रहे हैं? इसका दोषी हम इस विभाग एसडीओ साहब को मान रहे हैं। पूरे बिहार में सरकारी संपत्ति का किस तरीके से बंदर बांट किया जा रहा है, यह आपको सीन में देख के समझ में आ रहा होगा। नमस्कार, आपके साथ एमएस परदेसी और आप देख रहे हैं आवाज आपका। आपको लिए चलते हैं जेबीसी से निकला हुआ एक पानी का स्रोत और किसान का जीवन जो नहर है उस पे, जहां अवैध खनन किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये खनन सिर्फ यहाँ पर नहीं, जेबीसी नहर हो चाहे और कहीं भी नहर हो, वहां पे खनन आपको आराम से देखने को मिलेगा। हिंगवा के समीप 40 आरडी नहर का ये नहर का मिट्टी है। आप देख रहे हैं कि नहर की मिट्टी से ही ये घर वाला अपना मिट्टी को भराई करवा रहा है। ये जो मिट्टी भरवा रहा है इसका कोई दोष नहीं है। दोष तो एक्चुअली में जहाँ से मिट्टी लाया जा रहा है उससे पैसा ऐंठा जा रहा है। 500 रुपये टेलर करके ये बेचा जा रहा है मिट्टी को, और ये टोटल का टोटल सरकारी नहर का खनन है। आप देख सकते हैं कि ये नहर जो है, ये 40 आरडी नहर है, ये टूटा हुआ नहर है। बिल्कुल आप करीब से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मिट्टी दिलाने के लिए एसडीओ साहब को पैसा नहीं है, देखने वाली बात यह है। लेकिन इस नहर के सफाई के नाम पे हजारों टेलर मिट्टी बिक चुकी है, और कहा यह गया कि हम 150 रुपये टेलर लेते हैं। मिट्टी वालों ने कहा आइए आपको थोड़ा सा मिट्टी वाला जो लिया है जो मिट्टी, उससे थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 40 आरडी नहर पे हो क्या रहा है। तो ये मिट्टी जो आपको दिया जा रहा है, ये 500 रुपये रेट का दिया जा रहा है। ये नहर का मिट्टी है, आपको भी पता है। जी धन्यवाद आपका। अच्छा बताइए, ये जो मिट्टियाँ गिराए हैं कै रुपये टेलर गिरवाए? 500। अच्छा तो रुकिए, दूसरा आदमी से भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए कैसे टेलर मिट्टी दे रहा है? ये सब कैसे टेलर मिट्टी दे रहा है? 400। अच्छा, सिर्फ आप मिट्टी खरीद रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ मिट्टी बेचकर एसडीओ साहब यहाँ पैसा लेके कटवा रहा है। यहाँ टेलर ट्रैक्टर वाले से बात किए हैं, वो बोला एसडीओ साहब 150 टका टेलर हमसे पैसा लिया है, और तब मिट्टी कटवा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? आज 5 दिन से लगातार हाँ ट्रैक्टर से मिट्टी खनन हो रहा है। अच्छा, पूरा कोसी बनमनखी से लेकर हाँ खजरी तोना पूरा नहर टूटा हुआ है, उसको मरम्मत करने का इस एसडीओ को फुर्सत नहीं है। इस सरकार में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, सब कर रहा है। और आज 5 दिन से 10 गाड़ी से लगातार मिट्टी नहर में कट रहा है और बेचा जा रहा है। हर जगह नहर टूटा हुआ। आप लोगों को किसको दोषी समझते हैं? नहीं, सरकार, बिल्कुल सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। हमने थाना प्रभारी को भी सूचना दिया, लेकिन वह बोला कि खनन पदाधिकारी को भी कह दीजिए। और आप लोगों को जब सूचना होता है तब आते हैं, तब आप लोग आवाज़ उठाते हैं। आप लोगों का काम है लोगों का मदद करना, लेकिन आप लोग तो कीजिएगा नहीं। फिर क्या हो रहा? फिर भी भाई हम तो आ गए, लेकिन आपका सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई है, सरकार बिल्कुल विफल है इसमें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है। पप्पू कुमार यादव जी, क्या ईबान का चौकीदार हैं आप? हाँ चौकीदार है। इस नहर का 40 आरडी नहर का आप चौकीदार हैं? हाँ। ये जो खनन हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये नहर एसडीओ साहब द्वारा सफाई कराया जा रहा है। यानी एसडीओ साहब बोले आपको मिट्टी कटवाने के लिए? हाँ, ये सफाई करने के लिए बोला है।
कटवाने सफाई करने के लिए। हाँ। तो सफाई करने के लिए सफाई का योजना आता है, उसके तहत होता है। ये मिट्टी लेकर के गांव में 500 रुपये टेलर बेचा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेचा नहीं जाता है, सफाई के लिए बोला है एसडीओ साहब, सफाई करने के लिए। एसडीओ साहब सफाई के लिए बोला है। हाँ। ये कौन एसडीओ बोला, क्या नाम है उनका? नाम मुझे पता नहीं है। कहाँ का एसडीओ है? बनमनखी का। बनमनखी कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट का ना। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और हमको पता चला कि 8-9 दिन से सफाई हो रही है, क्या यह सही है? नहीं, 2 रोज से हो रही है। तो 2 रोज से सफाई हो रही है? 2 रोज से। यानी एसडीओ साहब सफाई का ऑर्डर दिए हुए हैं आपको कि आप सफाई करवाइए। हाँ ठीक है। ऐसा बोला गया कि पप्पू जी हमसे 150 रुपये टेलर मिट्टी लेता है। हम नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं? नहीं लिए। जी धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, 40 आरडी नहर पे हम खड़े हैं और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये नया भरगमा क्षेत्र पड़ता है, जहां पे ये जो आप देख रहे हैं सरकारी नहर का खनन किया जा रहा है और बताया जा रहा है यहाँ के जो देखभाल करने वाले सिपाही हैं इस नहर के कि एसडीओ साहब कहे हैं साफ कराया जा रहा है। कहाँ तक उचित है कि नहर में मिट्टी कोई आम लोगों का ट्रैक्टर लेकर के वहाँ से मिट्टी निकाल करके और मिट्टी बेचा जा रहा है 500 रुपये टेलर। और इनका कहना है कि एसडीओ साहब ये काम करने के लिए कहे हैं। आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी एसडीओ के पास, जहां इससे पूछेंगे कि ये खनन क्या उनके द्वारा किया जा रहा है। सर, पूरे बिहार के तरह आज बनमनखी का भी ये हालत है कि यहाँ का जितना भी कोसी विभाग क्षेत्र में जो 40 आरडी नहर है या फिर जेबीसी नहर है जो आपका परिक्षेत्र में पड़ता है, इन सब पे जो खनन हो रही है, बोला जाए तो मिट्टी निकाल के बेचा जा रहा है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मिट्टी तो हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस टाइम में हमारे यहाँ स्टाफ की कमी रहती है और हम लोग 2 प्रमंडल के चार्ज में हैं, बड़ा क्षेत्र हो जाता है। एक जेई 13 के जगह में थोड़ा पब्लिक से तो शिकायत आती है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसको समय नहीं दे पाते। सर, आपका ही कर्मचारी, आपका ही स्टाफ, अगर बोला जाए तो नहर का ही रखवाली करने वाला व्यक्ति मिट्टी को बेच रहा है और वो कह रहा है कि हमें एसडीओ साहब ने कहा है इसका सफाई करने के लिए, और मिट्टी को 500 रुपये प्रति टेलर गांव खेरा में बेचा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है पूरा का पूरा कि इसमें एसडीओ साहब का परमिशन है आपके ही स्टाफ द्वारा। तो आप बताइए कि आपके द्वारा कोई लिखित परमिशन दिया गया है आपके जो कर्मचारी हैं उनको? जी नहीं, ये जब नहर चालू होता है उस टाइम में लोग रह के नहर के मेंटेनेंस का काम करते हैं, संपोषण का काम करते हैं। लेकिन सर, वो तो आपका जो कर्मचारी है वो तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि हमें परमिशन है एसडीओ साहब का, और एसडीओ साहब ही कहे हैं और हजारों टेलर मिट्टी वहाँ से बेच दिया गया। अब आप क्या करेंगे सर? इसकी हम जांच करा लेते हैं, तुरंत इसकी जांच कराते हैं। इस टाइम में मैं बता दूं कि सरकार हमारे यहाँ कोई बांध खलासी नहीं है, और रखवार जो मजदूर रखा जाता है सिर्फ सिंचाई अवधि के लिए। आज के डेट में कोई नहीं है, कोई रखवारा नहीं है हमारा। लेकिन उसके कथनानुसार तो आपकी संलिप्तता इसमें दिख रही है। कैसे मान लें कि सर आप इसमें संलिप्त नहीं है? इसीलिए कि जैसे कहीं से संज्ञान से आता है तो हम अपने जेई से या अन्य लोगों से हम जाँच करवा लेते हैं। देखने वाली बात तो सर ये है कि आज 8 दिन से मिट्टी कटाई हो रही है और भली भांति मिट्टी बेचा जा रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, चूँकि मैं बताऊँ ना, मैं 2 डिवीज़न के प्रभार हूँ, 10 सब डिवीज़न मेरे अंदर है। इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया से रोज़ जांच भी चल रही है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत से जांच की व्यवस्था रहने के कारण, और नहर में पानी नहीं रहता है तो हम लोग भी उधर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे जानकारी मिलती है हम अपने कनीय अभियंता से या और लोगों से जांच करवा लेते हैं। उन लोगों के कथनानुसार सर क्या उन लोगों को सफाई करने का ऑर्डर दिए थे आप? कभी नहीं, हम लोग के यहाँ तो जब तक एस्टिमेट नहीं बनता है कोई काम नहीं होता है। हाँ, ड्यूरिंग वर्क नहर में जहाँ पानी का ऊपर बहाव होता है उसको रोकथाम के लिए उसको रखा गया है।
बिना जानकारी का हो रहा है तो गलत है ही। बिना जानकारी का, बिना एस्टिमेट का, बिना कोई विभाग का, ये तो गलत है ही। एक सवाल और है आपसे सर कि आप ये जो कोसी प्रोजेक्ट है, ये जो नहर है, जैसे जेबीसी हुआ, 40 आरडी है, इस तरीके का कई नहर है, इसका क्षेत्र कहाँ तक पड़ता है? चूँकि 40 आरडी और जेबीसी जो है लगभग ये अररिया सुपौल काटते हुए बहुत आगे तक जाती, तो कहाँ तक बनमनखी का हद है सर? 112 आरडी तक, 112 आरडी तक बोले तो बिल्कुल कहा जाए तो भड़गमा पूरा ब्लॉक पड़ जा रहा है उसमें। हाँ, लगभग। तो अभी सर ये जो हो रही है, इसका आप जांच कराएं? हाँ, जांच कराएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी जी जी। क्या परिचय है सर आपका? मैं सहायक अभियंता हूँ बनमनखी सिंचाई प्रमंडल के। क्या नाम है सर? चंद्रदेव रजक जी, धन्यवाद सर। नहर में जिस तरीके से तरह अवैध खनन हो रही है, अवैध खनन हो इसके रहा बारे है, में आप क्या कहना कहेंगे चाहेंगे सर? आप? इसके लिए जहाँ जानकारी हमें मिली थी तो उस स्पॉट पे मैंने गया था। 139 आरडी बोलते हैं हम लोग जीसीबी का। तो वहाँ पर जैसे गए थे तो सारा ट्रैक्टर वाला सब भाग गया था। आप हमें ये बताइए कि आपका रखवार है? नहीं, अभी कोई रखवार नहीं है। वो अगर बोलता है तो गलत बोलता है। हम उसको रखवार नहीं मानते। जो मेरा रखवार इस समय टाइम के लिए जो पोस्टेड रहता है, बस उसके अलावा मेरा रखवार नहीं होता। वो अगर क्या करता है नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी वो अपने खुद ले। तो क्या जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जेबीसी का के विभाग में काम करता हूँ और उसका नाम भी है और वो आदमी का आपके पास वीडियो आ जाए, तो क्या उसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? अगर इस तरह की बात होगी, हमसे संबंधित होगी, तो आवश्यक कार्रवाई जो विभाग के द्वारा होगा वो किया जाएगा। उसको आगे से नहीं रखा जा सकता है। कुछ तरह के बाद जो डिसीजन विभाग लेके उसको किया जा सकता है। लगभग कहा जाए तो जेबीसी से लेकर के 40 आरडी में हर 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर का खनन हुआ है, जिसमें अगर इसे आंका जाए तो करोड़ों रुपए की मिट्टी नहर से गांव खेरा में बेचा जा रहा है। नहीं, इस तरह के मामला को हम लोग जाकर देखे। 2-4 ट्रैक्टर थी, उस तरह की बात को हम लोग कुछ कार्रवाई भी किए, जहाँ ग्रामीण जनता को जागरूक भी किए। उस तरह की बात नहीं कि करोड़ों की बात है, ऐसा बात नहीं है। मतलब मिला जुला के बोला जाए कि सरकार इसके ऊपर निगाह नहीं दे रही है, या ऐसा बोला जाए सर कि अभी उसमें कोई जॉब नहीं कर रहा है? आवश्यक स्टाफ और कार्य की व्यवस्था के कारण से पूर्ण देखभाल नहीं हो पा रही है। और जो नहर में जब पानी नहीं रहता है तो उसमें को स्टाफ नहीं रहने के कारण से हम लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है। और यानी इस तरह की अवैध खनन होती रहे? नहीं, होती नहीं रहे। उसके लिए जो समय मिलने के अनुसार, जानकारी मिलने के अनुसार हम खुद जाते हैं और गए भी। हम तो बता भी रहे कि इस तरह के पिपरा साइड में जो अभी 3 किलोमीटर मिट्टी पिपरा साइड में हमें जानकारी नहीं मिली है। क्या परिचय है सर आप? ओम प्रकाश कुमार, कनीय अभियंता, बनमनखी। जी, धन्यवाद। हिंगवा से MS परदेसी।